नमस्कार, राजीव टाइम्स में आपका स्वागत है। बिहार फाइल्स की स्पेशल सीरीज में आज 6वें एपिसोड में हम बात करेंगे उस काले पन्ने की जहां सड़कें नहीं तो भ्रष्टाचार की पगडंडियां बिछी हुई। बिहार सरकार आपकी सड़कें 25 सालों से क्यों गड्ढे में किताब बन गई हैं? आपका अमला जो करोड़ों का बजट खर्च करने का दावा करता है, आखिर क्यों ठेकेदारों के साथ मिलकर जनता की जान जोखिम में डाल रहा है? सीएजी की ताजा रिपोर्ट में 70,877 करोड़ रुपए की अनियमितताएं सामने आई, लेकिन क्या कोई जवाबदेही बना? नीतीश कुमार जी, आपकी डबल इंजन सरकार में सड़कें सकरी हो गई, पुल गिर रहे हैं और ग्रामीण इलाकों में तो रास्ते ही नामो निशान गंवा चुके हैं। क्या ये विकास है आपका या ये विनाश का नंगा नाच है? आज हम हमारी इस रिपोर्ट में खोलेंगे सन 2000 से 2025 तक के सरकारी रिकॉर्ड्स, जो बताते हैं कि कैसे अग्रिम भुगतान लेकर ठेकेदार गायब हो जाते हैं और बिहार की सड़कें हादसों का शिकार बनती जा रही हैं। चलिए शुरू करते हैं इस कड़वी सच्चाई को। इंदौर से दूर बिहार के दिल में जहां गंगा कोसी की धाराएं बहती हैं, वहां सड़कें आज भी जंग लगे पुलों और गड्ढों की कैद में जकड़ी हुई। सीएजी की 2021 की परफॉर्मेंस ऑडिट रिपोर्ट बताती है कि 2000 से 2020 तक बिहार के राज्य राजमार्गों पर 564 किलोमीटर सड़कें इंडो नेपाल बॉर्डर प्रोजेक्ट के तहत बनी, लेकिन क्वालिटी इतनी खराब, आज भी रखरखाव का बोझ बढ़ता जा रहा है इनकी वजह से। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 2005 से पहले बिहार ब्रोकन रोड्स के लिए कुख्यात था। नीतीश सरकार आने के बाद दावा था कि सुधार का, लेकिन 25 सालों में क्या बदला? राज्य राजमार्ग जो ग्रामीण सड़कों से चौड़े होने चाहिए, उल्टे सकरे और गड्ढों से भरे पड़े हैं। मॉर्थ की बेसिक रोड स्टैटिस्टिक्स 2019-20 के अनुसार बिहार में राज्य हाईवे की कुल लंबाई 4000 किलोमीटर से कम है, लेकिन इनमें से 60% से ज्यादा गड्ढों का शिकार हो चुके हैं। ग्रामीण सड़कों की तुलना में यह ज्यादा खतरनाक हो गया है, क्योंकि यहां ट्रैफिक ज्यादा लेकिन चौड़ाई कम है। पीएमजीएसवाई स्कीम के तहत 2000 से 2025 तक 1 लाख किलोमीटर से ज्यादा ग्रामीण सड़कें बनी, लेकिन सीएजी की 2020 रिपोर्ट में पाया गया कि 30% प्रोजेक्ट्स देरी से पूरे हुए और क्वालिटी चेक में 20% फेल हुए। लगभग 90% हाईवे कहने लायक नहीं। अब बात करते हैं पुलों की। पुल 15-20 सालों से निर्माणाधीन का बोर्ड लगाए सड़क किनारे सड़ रहे हैं। 2024 में 18 दिनों में 13 पुल गिरे, अररिया से सारण तक। 2023 में 3 सालों में 10 पुल ढह चुके हैं। सीएजी की 2025 स्टेट फाइनेंस रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि 70,877 करोड़ के फंड्स का उपयोग सर्टिफिकेट पेंडिंग है, यानी पैसा गया कहां? नीतीश जी, जरा देखिए, एक उदाहरण लें। 2007 और 8 में बने ठाकुरगंज के पुल का पिलर आज भी क्षतिग्रस्त है, क्योंकि ठेकेदार ने अग्रिम 40% पैसा लेकर गायब हो गए। बिटुमेन स्कैम 1990 से चला आ रहा है, लेकिन 2010 में भी जारी रोड कंस्ट्रक्शन के लिए बिटुमेन का फर्जी बिल करोड़ों का घोटाला सामने आया है। 2022 में बिहार सरकार ने लगभग 91 ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट किया, 1490 को देबार, ज्यादातर पीएमजीएसवाई और एमएमजीएसवाई के तहत रूरल रोड्स के लिए देबार किया गया, लेकिन नया ठेका पुराने ठेकेदारों के रिश्तेदारों को मिला। सीएजी 2019 रिपोर्ट में कहा गया कि कोई स्ट्रैटेजिक प्लानिंग नहीं दिखी। डिविजनल प्रोपोजल्स पर ब्रिज बनते हैं, लेकिन मेंटेनेंस जीरो रहता है। 2020 में गोपालगंज का सत्तार घाट ब्रिज 263 करोड़ की लागत से बना, उद्घाटन के 29 दिन बाद गिर गया। 2024 में सारण का 15 साल पुराना गंडकी ब्रिज करप्शन और कमजोर सीमेंट की वजह से गिरा। इंजीनियर सस्पेंड होते हैं, लेकिन सिस्टम नहीं सुधरता। बिहार के लगभग 73% इलाके बाढ़ प्रभावित रहते हैं, लेकिन ब्रिज डिजाइन में इसका ख्याल नहीं रखा जाता। नतीजा, हर मानसून में हादसे होते हैं। पटना से भागलपुर तक 200 किलोमीटर सड़क का सर्वे किया गया। 70% गड्ढों में भारी
अनियमितताएं देखने को मिली, जहां ग्रामीण सड़कें पीएमजीएसवाई से बेहतर बनी लेकिन राज्य हाईवे पीछे छूट गए। यहां रोज हादसे देखने को मिलते हैं। रिपोर्ट्स 35% से 70% का दावा करती हैं, लेकिन आउटपुट नीतीश सरकार में या लालू सरकार में सिर्फ 0 देखने को मिला है। बिहार के साथ ये सौतेलापन क्यों? ठेकेदार अग्रिम पैसा तो ले लेते हैं, 20% प्रॉफिट मार्जिन में कटौती करते हैं, सब स्टैंडर्ड मटेरियल गायब कर देते हैं। ये आंकड़े झूठ नहीं बोलते। 25 सालों में बिहार ने हजारों करोड़ खर्च किए लेकिन सड़कें सकरी ही रही, पुल अधर में लटके रहे। सरकार का अमला सो रहा है, सरकार सो रही है, ठेकेदार लूट रहे हैं और सरकार लूट रही है। क्या ये विकास का मॉडल है? सीएजी की साफ चेतावनी है, एम्बेजलमेंट रिस्क हाई है। बिहार फाइल्स कहती है जागो, वरना ये गड्ढे तुम्हारी कब्र बन जाएंगे। बिहार की जनता सुन लो यह चेतावनी। ऐसी सरकारें जो भ्रष्टाचार को पाल रही हैं, उन्हें सत्ता से भगाओ, जागरूक बनो, आरटीआई दाखिल करो, हादसों की रिपोर्ट करो, वोट की ताकत से सिस्टम को बदलो। बिहार फाइल्स का यह एपिसोड मैं यहीं खत्म करूंगा, लेकिन आपकी लड़ाई शुरू होती है। सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। नमस्कार।